ये तो अच्छा है, अच्छा दिन गुजारी। जी आपका भी। किल्क। आ, ये कैसी आवाज थी? अजीब है। खैर शायद मुझे वहम हो रहा है। खुश मिजाजी और नरमी से मैं बोलती हूँ और अंदर जाती हूँ। मैं वापस आ गई एंड्रयू। वो जवाब देने में वक्त ले रहा है। हिमम। खुश आमदीद। क्या खरीदा? आज वो गैर मामूली तौर पर अच्छे मूड में लग रहा है। खैर ये जानकर खुशी हुई कि आज इसका मिजाज बोझल नहीं। ताज़ा मुर्गी, आलू सलाद के लिए कुछ सब्जियां और आखिर में पुदीने के पत्ते लिए हैं। ये तो अच्छा लग रहा है। क्या बनाने का इरादा है? तुम्हें क्या खाने का दिल चाह रहा है? हिमम। सोचने दो। हाँ। आह। रोस्ट बना लो, इस पर लीमो निचोड़ देना, ब्राउन सॉस सलाद और ड्रेसिंग के साथ। जबरदस्त। तो फिर मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। काश वो हमेशा ऐसा ही रहे। रुको। क्या हुआ? रोस्ट में सिरका डालना याद रखना। जरूर, मैं तुम्हें बेहतरीन खाना पेश करने की पूरी कोशिश करूंगी। पहले मुर्गी और आलू मैरिनेट कर लो और फिर मिनट के लिए रखूं। ड्रेसिंग में कुछ पुदीने के पत्ते डालो। अब इसे ओवन में रखने का वक्त आ गया है। कुछ देर बाद सब कुछ तैयार हो गया। अब एंड्रयू को बिला लेती हूँ। एंड्रयू, खाना तैयार है, मैं मेज पर लगा रही हूँ। आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये क्या एहतिमाम है और ये सुर्ख चादर क्यों? आज हमारी शादी की सालगिरह है तो ये सब खास तौर पर किया। ओह, सही कहा, शादी की सालगिरह। तुम्हें याद भी नहीं था? जानती हो मैं आज इतना खुश क्यों हूँ? क्यों? मेरे बॉस ने मेरी मेहनत की बहुत तारीफ की, मुझे एक खास ओहदा दिया और साथ ही तनख्वाह भी बढ़ा दी, तो ये एहतिमाम बिल्कुल मुनासिब लग रहा है। काश मैं तजस्सुस में न पड़ती। खैर अच्छी बात यह है कि कम अज़ कम इस खास दिन की खुशी हम अच्छे तरीके से मनाएंगे। ये तो बहुत ज़बरदस्त खबर है। मुबारक हो एंड्रयू, बैठो। शुक्रिया मेरी प्यारी बीवी। ये लम्हा इस दिन की तलखी को धो देता है। और मैं भी बैठ जाती हूँ। ये सब कुछ ख्वाब सा लग रहा है, हालांकि मैं जानती हूँ कि जो खुशी मैं अभी महसूस कर रही हूँ वो इस मौका की वजह से नहीं। लेकिन फिर भी ये वो बहाना बन गया जिससे मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ सकी। हम एक दूसरे को नर्म निगाहों से देखते हैं, हमारी आंखें एक लम्हे के लिए मलती हैं और वो बर्फ जो मेरे दिल के गिर्द जमने लगी थी कुछ हद तक पिघलने लगती है। मुझे लगता है कि ये इससे वदा करने का बेहतरीन मौका है। हिम्मत जुटाकर मैं गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। एंड्रयू, मैं आज वाकई बहुत खुश हूँ। पहले मेरे दिल में एक खलासा था, मगर इस लम्हे मुझे लगता है कि हर गुजरता सेकंड कीमती है और इसे संभालना चाहिए। इसकी आंखों में तजस्सुस के रंग उभरते हैं। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे एक वदा करो कि तुम मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहोगे और मुझ पर भरोसा करोगे। स्कारलेट, ये तुम अचानक क्या कह रही हो? मुझे इससे ये वदा लेना है अभी। शायद ये मौका फिर कभी ना मिले। ऐसा लम्हा जैसे कोई मौजिज़ा हो, और मुजिज़े ज़ाय नहीं किए जाते। एंड्रयू, तुम्हें मालूम है कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? कभी कभार मुझे इस घर में एक नौकर की तरह समझा जाता है, बस फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैं वो फ़ायदा ना दे पाऊँ तो मुझे किसी पुराने गैर ज़रूरी खिलौने की तरह फेंक दिया जाएगा। वो चौंक जाता है। वो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ जानता है मगर जाहिर न करने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि इसने क्या किया है मगर मानना नहीं चाहता। अल्फाज को घुमाने की कोशिश कर रहा है। स्कारलेट, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा, मगर क्या मैंने अपने फराइज शौहर होने के नाते पूरे नहीं किए? मैं रोज काम पर जाता हूँ, तुम्हें और बच्चों को माली सहारा देता हूँ, किराया बिल अदा करता हूँ और तुम्हें खरीदारी के लिए पैसे देता हूँ। तुम अब तक सिर्फ रस्में निभा रहे थे। और फर्ज का लफ्ज़ खुद इस बात का सबूत है कि ये सब महज एक रिवायती जिम्मेदारी थी, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। एंड्रयू, सुनो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी रस्में नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ, तुम्हारा भरोसा और वो बाहमी समझ चाहिए जो मैं तुम्हें देती हूँ, जो मैं तुमसे चाहती हूँ। स्कारलेट, जिंदगी को जीने दो जैसे ये है। ये सब बेकार चीजें कोई अहमियत नहीं रखती, मगर चुल्लू उन बातों को छोड़ो और खाने का लुत्फ उठाओ। खैर, मैं इसे ऐसे ही जानती हूँ।
تم ٹھیک کہہ رہے ہو چلو، زندگی کو جیسے ہے ویسے ہی گزاری اور اس میں زیادہ گہرائی نہ ڈھونڈی۔ یہ ہوئی نہ بات، مجھے معلوم تھا تم سمجھ جاؤ گی، تم ہمیشہ میری سنتی آئی ہو، اس کے لیے شکریہ۔ خیر، چونکہ یہ وعدہ لینا مشکل لگ رہا ہے اینڈریو، چلو کم از کم یہ وعدہ کریں کہ ہم کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور ان لمحوں کی معافی مانگیں گے جب ہم نے ایک دوسرے کو تکلیف دی۔ یہ وعدہ تو مناسب لگتا ہے، مگر معافی کس چیز کی جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں؟ مجھے معلوم تھا تم معافی کے ذکر پر ایسا ہی کہو گے، بس احتیاط نہ ہی صحیح۔